इफ़ यू थिंकिंग कि शुड आई स्किप द अटेम्प्ट इन 2024 क्योंकि मेरी तैयारी नहीं हुई है एंड बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, ऑप्शनल नहीं हुआ है, मेंस की तैयारी नहीं हुई है, टेस्ट नहीं दिए हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. इन टुडेज वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट कि भाई व्हाट इज़ एन आइडियल अटेम्प्ट एंड क्या सोचना चाहिए, क्या कंसिडरेशन में आपको लेना चाहिए बिफोर यू फाइनली डिसाइड टू स्किप एन अटेम्प्ट. बिकॉज स्किपिंग एन अटेम्प्ट इज़ नॉट द आइडियल थिंग टू डू, क्योंकि आप एक साल छोड़ दे रहे हो एंड देर इज़ नो गारंटी ऑफ द फैक्ट कि भाई आप वो पूरा एक साल जम के तैयारी करने वाले हो. इफ़ यू आर समबडी हु इज़ श्योर इनफ ऑफ दैट कि भाई आप एक साल वो पूरा डेडिकेशन के साथ तैयारी कर सकते हो, so then best of luck to you. But most people are not like that, and that's why we'll be discussing कि भी when you should be deciding to skip an attempt or whether you should be even skipping an attempt during your civil services exam preparation. Right, so before we get into any more details कि भाई skip करना है नहीं करना है, एक बहुत basic चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमेशा, that mains is the main examination that you have to clear. Prelims is a filter. Prelims is not marked कि भाई prelims में आपका स्कोर अगर 190 भी आ रहा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आपको भी उस एग्ज़ाम को उसी तरीके से देखना है कि भाई मुझे फ़िल्टर क्रॉस करना है एंड देन आई हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस. एंड मेंस की तैयारी डिटरमाइंस कि वेदर यू आर रेडी टू गिव एन एग्जाम और नॉट. एंड दिस इज़ वेयर अ लॉट ऑफ पीपल फील कि भाई आई एम नॉट रेडी, कि भाई होगा नहीं होगा क्या होगा. बट हेयर कि भाई मोस्ट ऑफ द टाइम यूल रियलाइज कि माइंड गेम्स हैं ये काफ़ी हद तक, क्योंकि हम घबरा रहे हैं इस चीज़ से कि वॉट इफ़ आई फेल. बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस दैट वी ऑलवेज थिंक अबाउट कि अच्छा चलो नेक्स्ट अटेम्प्ट देते हैं. तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट कि नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है, क्या करना है, 8 महीने में हो भी सकता है कि नहीं हो सकता. स्किपिंग एन अटेम्प्ट शुड बी योर लास्ट ऑप्शन. मतलब आप ये मत सोचो कि आप सिविल सर्विसेज का अटेम्प्ट एग्जॉस्ट कर रहे हो, आप ये भी सोचो कि आप अपनी यूथ का एक साल बर्बाद कर रहे हो यहाँ पे, क्योंकि जब आप सिविल तैयारी कर रहे होगे तो बाकी सारी चीज़ों पे आप ध्यान नहीं दोगे और हर चीज़ को आप बोलोगे कि नहीं नहीं मैं तो तैयारी कर रहा हूँ या मैं तैयारी कर रही हूँ, एंड देन यू विल नॉट डू दोज थिंग्स. तो स्किपिंग अ ईयर ऑल्सो कंज्यूम्स अ ईयर ऑफ योर लाइफ दैट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स. तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि अब आप स्किप इस बेसिस पे कर रहे हो कि आपको प्लान बी सेटअप करना है, तो दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट. बट इफ़ यूर जस्ट प्रिपेयरिंग फुल टाइम एंड देन स्किपिंग, आई वुड सजेस्ट कि भाई प्रिलिम्स तो दे ही दो. क्योंकि प्रिलिम्स दोगे ना तो एक वो फेस करने का एग्ज़ाम को मेटल बनता है कि भाई हमें अपने अंदर जो एक स्ट्रेंथ चाहिए, जो हमें अपने अंदर एक रिजॉल्व चाहिए कि भाई इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट मुझे वो एग्ज़ाम देना है. एंड इन दिस प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये माइंडसेट जब आप एक बार डेवलप कर लेते हो कि भाई नहीं एग्ज़ाम तो देना ही देना है, तो देन योर बेस्ट अटेम्प्ट माइट कम अ ईयर लेटर. बेस्ट अटेम्प्ट आपका ऐसे पर से बोला जाए अगर कि भाई आइडियल अटेम्प्ट क्या होगा, कब से तैयारी करी जाए, कैसे करी जाए, तो आइडियल अटेम्प्ट की तैयारी बहुत लोग बात करते हैं, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग भगदड़ में ही अटेम्प्ट दिए जाते हैं. नो बडी इज़ 100% प्रिपेयर्ड इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. एक बेसिक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है दैट एट बेस्ट यू विल बी कवरिंग 85 to 90% ऑफ द सिलेबस, नॉट मोर देन दैट. अगर आपने बिल्कुल ज़ीरो कुछ भी नहीं किया है तो भी काफ़ी कुछ 8 महीने में कर सकते हो आप. बट अगर आज से ही आप ये बोल के बैठ जाओ कि भाई आइडियल केस नहीं है तो कैसे तैयारी होगी, निकलेगा नहीं निकलेगा, तो देन फिर आई कैन गारंटी यू दैट बिफोर प्रिलिम्स एक हफ्ता पहले आप फिर से यही बात कर रहे होगे अपने आप से, मेहनत करिए कि नहीं करिए, यू विल हैव दिस कॉन्वर्सेशन रिगार्डलेस कि शुड आई स्किप दिस अटेम्प्ट. एंड इट विल बी मच ईजियर टू गिव अप देन इट इज़ टू गिव अप नाउ. राइट नाउ एटलीस्ट यू हैव टाइम. तो बहुत से लोग इस चीज़ में फिक्सेटेड रह जाते हैं कि भाई आइडियल टाइम टेबल क्या होगा सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन का. तो आइडियल टाइम टेबल जनरली स्टार्ट्स 1 ईयर बिफोर द एग्जाम इटसेल्फ. कि अगर आपका एग्जाम एंड ऑफ मई अर्ली जून में होने वाला है तो एक साल पहले से आपने तैयारी करी हो, कि आपने बेसिक बुक्स पढ़ ली हैं, देन आपने उन सब्जेक्ट्स को थोड़ा पॉलिश कर लिया है. अक्टूबर टू जैन फेब वाला जो अभी का ये महीना चल रहा है, आपने वहाँ पे ऑप्शनल की तैयारी कर ली है, मेंस की तैयारी कर ली है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यू हैव डन ओवर हियर. एंड देन फेब टू मार्च में आप दोबारा प्रिलिम्स वाले फेज में चले जाते हो. पोस्ट प्रिलिम्स यू अगेन गेट सम टाइम कि यहाँ पे जो चीज़ें थोड़ी सी रह गई थी वो हम यहाँ पे दोबारा कर लेंगे. तो आइडियल टाइम टेबल अगर बोला जाए तो 1 ईयर में ये सब आप कर सकते हो. बट एट द सेम टाइम यू हैव टू रिमेंबर कि आइडियल इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, क्योंकि बीच में बहुत सारी चीज़ें आएंगी. मे बी आपके दोस्त की शादी है, मे बी आपके घर में किसी की शादी है, मे बी देर इज सम एमरजेंसी, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल टेक अप टाइम. ऐसा नहीं बोल सकते आप कि भाई नहीं घर में इमरजेंसी हो गई है, नहीं नहीं हम तो तैयारी कर रहे हैं, जाओ सारे जो कर रहे हो.
यू विल हैव टू टेक दीज थिंग्स अप. तो वट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर बनाना है अपने प्रिपरेशन का. द बेसिक प्रायोरिटी दैट यू हैव, सबसे पहली चीज कि भाई बेसिक बुक्स ऑफ योर कोर सब्जेक्ट्स आपके क्या हो गए? पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, जियोग्राफी, यू नो, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, जो प्रिलिम्स मेंस दोनों में है. तो दैट इज योर बेसिक फर्स्ट प्रायोरिटी. एंड देन डेली न्यूज़पेपर रीडिंग. फर्स्ट प्रायोरिटी में न्यूज़पेपर का नोट्स बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी के लिए. बस समझो, करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन अगर आप कर रहे हो तो देन दैट सर्व्स एज योर नोट्स. कंडेंस करने कर लेंगे, बट इन द बिगिनिंग बस पढ़ो इन चीज़ों को. देन सेकेंड प्रायोरिटी इज कि भाई जो मेंस और प्रिलिम्स में कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इन सब को हमने मेंस पर्सपेक्टिव से भी तैयारी कर ली. थर्ड प्रायोरिटी हमारी आती है कि भी जो मेंस के एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स है, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, देन ऑप्शनल की भी तैयारी करनी है. एंड देन प्रायोरिटी 5 जो है वो बीच में भी आप मिक्स कर सकते हो कि भाई PYQs आपने हर पेपर के, प्रिलिम्स के, मेंस के, ऑप्शनल के, सारे आपने देख लिए हैं साथ की साथ. आइडियली प्रायोरिटी नंबर 5 जो है यहाँ पे आप इसे मिक्स भी कर सकते हो बाकी सारे स्टेप्स के साथ. सो दैट इज वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड कि इवन इफ योर प्रिपरेशन इज नॉट आइडियल, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू. विच ब्रिंग्स मी बैक टू द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि भाई शुड यू स्किप दिस अटेम्प्ट. तो दिस इज वॉट ब्रिंग्स अस बैक टू द बेसिक क्वेश्चन कि भाई आपका प्रिलिम्स और मेंस की कितनी तैयारी हो गई है. अगर आप बिल्कुल ज़ीरो पे हैं, आज आपने डिसाइड किया है इस वीडियो को देखने से पहले या मतलब 15-20 दिन पहले कि भाई आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, तो देन प्रायोरिटी 1 आपकी क्लियर है, बेसिक बुक्स करना स्टार्ट करो. एंड ऑन द अदर हैंड, इफ़ यूर समबडी जिसने बेसिक्स पहले करे हुए हैं, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स भी हुए हुए हैं या सारे GS के सब्जेक्ट्स एक बार आपने देखे हुए हैं या आपने ऑप्शनल की थोड़ी तैयारी करी हुई है, तो देन यू आर इन अ वेरी गुड स्पॉट. क्योंकि आपको फिर अब क्या करना है, आपको उस प्रिपरेशन के थोड़े डेप्थ में जाना है, आपको आंसर राइटिंग पे काम करना है, आपको अपने नोट्स को कंसोलिडेट करना है. नोट मेकिंग पे पहले भी मैं काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं, डिजिटल नोट्स बनाने हैं, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, करंट अफेयर्स कैसे कवर करना है. इस पे भी इस चैनल पे आपको पहले एक वीडियो मिल जाएगी विच गोज इन टू अ लॉट ऑफ डिटेल. आई शो इवन माई नोट्स कि भाई मैंने कैसे करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए थे. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हेयर. अगर रिसोर्सेज आपको चाहिए तो सारी अवेलेबल हैं. एंड अगर आप बस इस चीज़ की वेट कर रहे हो कि परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल जाएगी कि भाई आइडियल टाइम टेबल होता तो ही कर लेते, अब तो अटेम्प्ट स्किप करना पड़ेगा क्योंकि जून मिस हो गया, so then I don't think that is the right way to think about this exam. At the same time, please keep in mind that there are aspirants who are preparing half time या part time, माने कि दे आर वर्किंग या कुछ और चीज़ कर रहे हैं जहाँ पे उनका दिन में 6-7-8 घंटे का एंगेजमेंट है एंड उसके बाद वो तैयारी करते हैं. सो फॉर दोज पीपल ऑल्सो वो जो प्रायोरिटी ऑर्डर है उसके हिसाब से आप देखो कि वेयर डू यू स्टैंड. इफ़ यू आर समबडी हु इज़ दिन में 4-5 घंटे में भी काफ़ी स्पीड से आप चीज़ें कर सकते हो, तो देन यू कैन प्रॉब्ली थिंक अबाउट 2024. बट इफ़ यू आर अ वर्किंग एस्पिरेंट, दिन में 4 ही घंटे हैं और फिर नहीं कवर हो रही चीज़ें स्पीड से, तो देन प्रेशर नहीं लेना. In that case, I would recommend that you think about 25. But for all the others, for all of the other people who are preparing full time, 8 महीने में बहुत कुछ किया जा सकता है. एंड दैट इज़ माई मैसेज टू यू. डोंट थिंक अबाउट स्कीपिंग एन अटेम्प्ट राइट नाउ, क्योंकि उससे क्या होगा ना, अगले 8 महीने कुछ नहीं करोगे. क्योंकि दिमाग में जब भी ये सवाल आएगा कि मेहनत करते हैं तो सिंपलेस्ट आंसर क्या है कि अरे अभी तो 25 में अटेम्प्ट देना है. सो डोंट डू दैट टू योर सेल्फ.